विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में 8वें चैप्टर मुस्कान के मोती के स्वाध्याय का अभ्यास कर। स्वाध्याय में हमारा पहला प्रश्न है, आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्यों को कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। ऐसी बातें याद कीजिए और चुटकुले के रूप में लिखिए। यहाँ पर एक ऐसा ही चुटकुला जो है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। दादाजी अपने पौत्र के मित्र से कहते हैं, क्यों राजू, आजकल दिखाई नहीं देते हो? राजू, आजकल बहुत कम आता हूँ। दादाजी, बहुत कमाते हो? यह तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा है, कमल, देखो बिजली आ गई। दादाजी, बिजली को बिल्ली समझकर इस बिल्ली ने तो नाक में दम कर दिया है। दूध खुला हो तो ढक दे बेटा, कल तो सब पी गई थी। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए। यहाँ विद्यार्थी मित्रों में एक उदाहरण दिया गया है और इसी उदाहरण को ध्यान में रखकर हमें कुछ नए चुटकुले बनाने हैं। तो ये उदाहरण इस तरह है कि शिक्षक, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? छात्र, क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। सोना, सोना धातु है, एक संज्ञा है, और सोना यानी कि निद्रा अवस्था वह एक क्रिया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें शब्द दिए गए हैं जिसके आधार पर हमें चुटकुले बनाने हैं। पहला है बस। पिताजी, बेटा क्या थक गए? थोड़ा ही और चलना है बेटा। पिताजी, अब और नहीं, बस। पिताजी, बेटा बस यहाँ आती ही नहीं, पैदल ही चलना होगा। तो बस यानी कि पहला जो है वह बस यानी कि रुकना, और दूसरा जो बस है यानी कि जो एक वाहन होता है। अब दूसरा है उत्तर। दादाजी अपने 4 वर्ष के पोते से कहते हैं, तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो? पोता, दादाजी क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है? तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक उत्तर का अर्थ होता है किसी प्रश्न का जवाब देना, और दूसरा जो है वह एक दिशा का निर्देश करता है। कर। पति, देखो सरकार ने आदमी पर कर बढ़ा दिया। पत्नी, सरकार का और काम ही क्या है, वह जहाँ चाहती है भिखारी की तरह कर बढ़ा देती है। अब तीसरा प्रश्न, उदाहरण अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। पहला उदाहरण है, मालिक तू बहुत बड़ा गधा है। नौकर, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे, मालिक बड़े तो आप है। अब पहला, पत्नी, गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी, हमें हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। दूसरा आदमी, रास्ते से हटते हुए, पर मैं देता हूँ। अब दूसरा है, न्यायालय में 2 वकील। पहला वकील, तू गधा है। दूसरा वकील, तू तो बड़ा गधा है। पहला वकील, तू बहुत बड़ा गधा है। न्यायाधीश, ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। अब तीसरा है, लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। लड़का, जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए। चौथा है, योगेश, इस गधी को लेकर कहाँ जा रहा है?
रमेश, देखता नहीं, मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश, यार तो चुप कर, मैं कुत्ते से ही ये पूछ रहा हूँ। वो पांचवा है, सामने से गधे आते देखकर पति, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पत्नी, जी हाँ, रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही। अब यहाँ पर हमें चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें एक कहानी दी गई है जिसमें से हमें 7 शब्द जो है वो अलग निकालने हैं, फिर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया, शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा। खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा। कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा। अंत में उसकी सांस फूल गई। थक हार कर उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देखकर ताना कसा। एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। कुत्ते ने ताकत से जवाब दिया, महाशय, मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था, वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। सचमुच जीत के कई कारण होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इनमें से हमने कुछ शब्द जो है वह निकाले हैं, अलग अलग निकाले हैं, जिसमें कुत्ता, खरगोश, शिकारी, सास, चरवाहा, दौड़ और जीत। अब हम इन्हें शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखते हैं। तो पहले आएगा कुत्ता, बाद में खरगोश, उसके बाद चरवाहा, उसके बाद जीत, फिर दौड़, शिकार और सास। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये स्वाध्याय था वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि स्वाध्याय के सभी प्रश्नों जो थे वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।